हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज संजय कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा एजुकेशन। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अचानक आप सभी को गुरु मंत्रा एजुकेशन चैनल में वेलकम क्यों कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका सस्पेंस दूर करते हैं। एक्चुअली हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10 की ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप त्रिकोणमिति के बारे में क्या क्या सीखेंगे और हम आपको क्या क्या सिखा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखा हो ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि उसका हिंदी मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में पूरी तरह से परिचित होंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसको पहचानेंगे। फिर त्रिकोणमिति में आते हैं कॉन्सेप्ट, उसके जितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर लॉजिक्स, फार्मूला, ये सब चीज़ आप जान पाएंगे। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज पे आएंगे। जब ये सब चीज़ आपको सारे क्लियर हो जाएंगे ना, आपको एक्सरसाइज बनाना सबसे आसान हो जाएगा। देखिए जी, मैथ कुछ नहीं है, मैथ्स डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ आपके लिए सबसे आसान चीज़ है, आप चुटकी बजाते सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ दिखाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और आप इस फिगर किसका है, मीनार का है। अगर आप यहाँ खड़े और मीनार के टॉप पे आप देख रहे हैं और देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, नहीं ना। और दूसरा कुछ एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में मान लीजिए अपने घर के छत पे खड़े हैं और रोड के दूसरे साइड में कोई मान लीजिए बॉल है या फूल का गमला है, वहाँ देख रहे हैं। अगर कोई पूछे कि रोड की चौड़ाई कितनी है तो आप कैसे बताएंगे। आप सोचेंगे चौड़ाई मापेंगे कैसे है, फिर इसके बारे में मापने के लिए भी यंत्र होना चाहिए। लेकिन त्रिकोणमिति के इस कॉन्सेप्ट और लॉजिक के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, उस रोड की चौड़ाई कितनी है। तो माय डियर, मैथ के जिस टेक्निक का उपयोग करके हम हाइट और डिस्टेंस के बारे में पता करते हैं ना, ये टेक्निक किस में आती है, त्रिकोणमिति के अंदर आती है। तो त्रिकोणमिति से लगभग लगभग आप परिचित तो हो गए होंगे, कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ये शब्द आखिर आया कहाँ से। तो ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कुछ हम इस प्रकार लिखते हैं, TRIGONOMETRY। ये शब्द ग्रीक शब्द के तीन शब्दों, यानी कि तीन, कोणिया मतलब कौन, मैट्रोन मतलब मिति, मिति मतलब क्या, माप, मेजरमेंट। आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, तीन कौन मिति, यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया, त्रिभुज की माप। जाहिर सी बात है कि तीन कोणों के बारे में अगर बात हो रही है तो तीन कोण किस में होते हैं, ट्राइंगल में ही होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति जो है एक ट्राइंगल के इर्द गिर्द घूम के ही रह जाते हैं। वास्तव में हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करने में हमें मदद मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं कोई एक ट्रायंगल में उसके एंगल, साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं ना, उसको हम अध्ययन त्रिकोणमिति के माध्यम से ही कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमको साइड्स पता है तो उसके माध्यम से हम एंगल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको एंगल्स पता है तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, साइड ज्ञात कर सकते हैं। एंगल और साइड की जब बात हो ही रही है तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये आप समझ लिए कि ये वही मीनार है जो आपको फिगर में दिखाए थे। ये मीनार है और ये आप यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से आप मीनार के टॉप पे देख रहे हैं। तो आपका एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इसके जस्ट अपोजिट साइड आप देखिए, इसके यहाँ एक भुजा यहाँ है, मतलब एक साइड से एक साइड, इस साइड को नाम हम देंगे ए की सम्मुख भुजा, इसके सामने है। इसे ही कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में लंब।
जहाँ मेरा कौन एंगल बनता होगा उसके जस्ट सामने देख के हम पता कर लेंगे कि जो सम्मुख भुजा होगी वही हमारा क्या होगा, लंब होगा। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बगल वाली भुजा जो संलग्न भुजा, एक ही संलग्न भुजा मतलब क्या, उसके बगल वाली, उसके पास वाली भुजा। अब पास वाली भुजा को क्या कहते हैं, आधार, यानी कि बेस। हम दो बातें जाने कि जहाँ पे मेरा एंगल बनता है उसकी जस्ट सामने देखेंगे, सामने देखेंगे तो हमको एक भुजा मिलेगी और उस भुजा को हम कहेंगे परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहेंगे। और उसके जस्ट बगल वाली भुजा संलग्न भुजा जिसे कहते हैं, वो वाली भुजा हमारे क्या होता है, आधार, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस। मतलब दो चीज़ पहले हमको जान लेना है। पहला क्या जानना है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा आधार होगा यानी कि बेस होगा। ये दो चीज़ जान जाने के बाद आप तीसरी भुजा के बारे में ऑटोमेटिक आप जानते हैं कि सबसे लंबी वाली भुजा क्या होते हैं, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। मतलब मेन प्रॉब्लम यही दो भुजा के बीच में होती है। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब भी आपको, जहाँ भी आपका एंगल बनता हो, जहाँ आपका थीटा हो, जस्ट उसके अपोजिट देखना है। उसके उसके अपोजिट में क्या हो, उसके अपोजिट में क्या, कौन कौन सी भुजा होगी, सम्मुख भुजा। और उस सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब के बारे में तो हम जान गए। और उसके जस्ट सटा हुआ भुजा, बगल में भुजा जो होंगे, पास वाली भुजा, उसको कौन सी भुजा कहेंगे, संलग्न भुजा यानी कि आधार। आधार को क्या कहते हैं, बेस, बी। तो आपको ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस यानी कि लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए। तो आप एक्सरसाइज 8.1 पूरा बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप, मेरा एंगल यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ है, तो इसके अनुसार से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। मान लीजिए ये, इसको ऐसे रोटेट कीजिए, घुमाइए, तो कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, सी। ये क्या हो जाएगा, बी तो है ही, राइट एंगल है। और ए आपका यहाँ आ जाएगा और आपका एंगल यहाँ बन रहा है। इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन है, ये है। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या होगा, लंब। और उसके संलग्न भुजा ये क्या हो जाएंगे, आधार यानी कि बी, ये पी। हम सीधे सीधे जानेंगे, जब भी मेरा, जहाँ पे मेरा एंगल बनेगा उसके जस्ट अपोजिट हम देखेंगे। और जो अपोजिट वाली भुजा भुजा यानी साइड्स होंगे, जो अपोजिट वाली साइड होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारा लंब होगा यानी परपेंडिकुलर पी होगा। उसके जस्ट बगल में संलग्न भुजा, ये वाली भुजा आधार होगा यानी कि बी होगा। और सबसे लंबी वाली भुजा जानते हैं एच होता है, हाइपोटेनस कर्व। अब पहले हम पहचान गए कि किस भुजा को किस नाम से बोलेंगे। जब इतना कुछ जान गए, आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये क्या होती है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताने से पहले हम आपको एक मंत्र बताना चाहेंगे, और वो मंत्र खास करके आपके लिए लाए हैं बंगाली बाबा से, किसी से बोलिएगा नहीं। और वह मंत्र है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। आप सिर्फ इस मंत्र को याद कर लीजिए, आप त्रिकोणमेट्रिक रेशियो कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि चलिए क्या होता है ये पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। चलिए आपको लिख के दिखाते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरि हरि बोल, ये बस सोना चांदी तोल। पी से क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बी से क्या हो गया, बेस। और एस से क्या हो गया, एस से हाइपोटेन्यूस। जो आपको पीछे बता चुके हैं, किसको परपेंडिकुलर कहेंगे, किसको बेस कहेंगे, किसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे।
पी मतलब क्या, लंब, बी मतलब आधार, एच मतलब कर्ण, और एस से क्या हो गया, सोना से क्या हो गया, साइन, चांदी, कॉस, और ये क्या हो गया, टेन। तो इसका हम रेशियो कैसे निकालेंगे, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाय और टेन थीटा बराबर पी बाय बी। इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएंगे, कोसेक थीटा एच बाय पी, इसके अपोजिट सेक थीटा एच बाय बी, और इसके अपोजिट कोट थीटा बी, बी बाय पी। मतलब क्या किए, ये हम जान गए यहाँ से मंत्र से, और ये तीन कहाँ से जाने, इसके जस्ट उल्टा कर दिए, मतलब पलट दिए। जैसे साइन थीटा बराबर क्या था, पी बाय एच, कोसेक का क्या होगा, उसका जस्ट पलट दिए, एच को ऊपर ले गए और पी को नीचे, सेक के साथ वही किए, फिर कॉट के साथ वही किए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब के बारे में पता चल गया और याद भी हो गया होगा एक बार में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक और बात बता देना चाहेंगे, और वो है पाइथागोरस प्रमेय। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये चैप्टर में बहुत काम आता है। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कर्ण, आप तो इतना पता चली गया कि कौन सा कर्ण है, कौन सा परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, कौन सा आधार है। तो कर्ण मतलब क्या, सबसे लंबी वाली भुजा, ये कर्ण 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 का वर्ग अन्य दो भुजा, ये दोनों अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, कर्ण क्या है, ए सी, ए सी का क्या, वर्ग यानी कि स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के योग के बराबर होते हैं। यही तो कहता है पाइथागोरस प्रमेय। और दूसरी बात, 1 से लेकर 20 तक वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत काम आता है। आइए अब एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए, दूसरा नंबर है साइन सी कॉस सी। तो देखिए, आप सवाल पढ़ते एक चीज़ तो जान गए होंगे कि कोई त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, जो कि हम पहले से यहाँ बना रखे हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, जिसमें से बोल रहा है कौन बी समकोण है, तो यहाँ कौन बी यहाँ नाम देते हैं, कहीं भी बी सी लिखिए, ए और सी लिखिए। जिसमें से बोल रहे हैं आपका कि ए बी ये है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। यानी कि कहने का मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी में कौन बी क्या है, 90 डिग्री है। कौन बी 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो पहले हम पता करेंगे कि दो भुजाओं का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा ये बड़ी वाली भुजा, इसका मान हमें पहले ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको तो बताए थे कि अगर दो भुजाओं का मान दिया हो और तीसरी भुजा निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं
कि सबसे बड़ी वाली भुजा यानी कर्ण, कर्ण का स्क्वायर अन्य तो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो अन्य तो भुजा क्या क्या है? ए बी, उसका वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग, दोनों के योग के बराबर क्या होते हैं? ये बड़ी वाली भुजा कर्ण। तो ए सी का तो मान हमें ज्ञात करना है, और ए बी और बी सी का मान देखो पहले से दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, प्लस बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। आपको पहले बोले थे कि स्क्वायर और रूट याद कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ ज़रूरत पड़ गया ना। इसमें 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, प्लस 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को ऐड कीजिए, कितना होता है? 625। तो यहाँ हमें ज्ञात हुआ ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी का वर्ग। तो ए सी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट तो फिर आना चाहिए आपको। 625 का क्या होगा? स्क्वायर रूट 25, यानी कि ए सी बराबर क्या निकला? 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजाओं का मान निकल गया। ए बी तो पहले से दिया हुआ था, बी सी भी पहले से, और अभी हमने निकाला ए सी कितना? 25 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे कि दोनों इसका वैल्यू साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। आइए हम 12 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। साइन ए और कॉस ए, मतलब साइन ए कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। तो साइन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो वाला मंत्र जो बताया था आपको कुछ देर पहले, क्या होता था? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरि हरि बोल। तो साइन ए का क्या बताए थे? पी बाय एच। अब हम जानेंगे पी कौन सा, इसमें से पी कौन सा होगा इसके लिए, साइन ए के लिए पी कौन सा होगा, एच कौन सा होगा। आपको बताए थे कि जहाँ मेरा एंगल बनेगा वहाँ पहले हम चले जाएंगे, वहाँ से हम देखेंगे इसका अपोजिट वाली भुजा कौन सी है, ये वाली। ये इसके लिए क्या हो जाएंगे? पी। सम्मुख भुजा यही है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? पी। तो यहाँ लिख लेंगे पहले यहाँ 7। फिर हम क्या देखेंगे? एच। एच कौन सी भुजा होती है? सबसे बड़ी वाली भुजा ये वाली है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय 25। इसी में एक और है कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला पीछे तो आपको बता ही चुके हैं, क्या होता है? बी बाय एच। तो आप पहले पता करेंगे कि बी कौन होता है कॉस ए के लिए। तो यहाँ मेरा एंगल बन रहा है, इसका बी, बी कौन सा होगा? इसके जस्ट बगल वाली भुजा, संलग्न भुजा, बी वही होता है ना इसके लिए, यहाँ अगर एंगल बन रहा है तो बी क्या है? 24 सेंटीमीटर। और एच तो पता ही है, सबसे बड़ी वाली भुजा, एच क्या है? 25 सेंटीमीटर। एच यानी कि कर। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। क्या? साइन सी और क्या है? कॉस सी। तो साइन सी फॉर्मूला तो वही रहेगा, पी बाय एच। तो अब साइन सी के लिए पी बदल जाएगा, एच तो कभी नहीं बदलेगा, एच हमेशा के लिए वही बड़ी वाली भुजा ही होगी है। अब पी देखिए, साइन सी हमारा एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। थीटा मेरा कहाँ है? यहाँ है। तो इसके अनुसार से पी कौन सा हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा ये है, यानी कि ए बी। इसके अनुसार से पी ये हो जाएंगे ना। यहाँ मेरा एंगल बन रहा था, इसके अनुसार से पी, इसके अपोजिट ये वाली भुजा थी, तो यहाँ पी, यानी कि परपेंडिकुलर लंब जिसको जो बोल सकते हैं, वो कौन था? ये था। अब यहाँ मेरा थीटा, यहाँ मेरा एंगल बन रहा है, तो यहाँ इस एंगल के अनुसार ये लंब कौन सा? ये हो जाएगा, यानी कि पी क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। और एच तो जो पहले वही होगा 25। दूसरा क्या है? कॉस सी। इसका फार्मूला क्या होता है? पी बाय एच। सॉरी, तो इसके अनुसार से यहाँ अगर एंगल बन रहा है तो उसके इसके अनुसार से बी तो ये हो जाएगा, संलग्न भुजा ये है,
तो बी क्या कितना है 7 सेंटीमीटर। और एच तो वही है 25। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।